हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक वेबसाइट पर लेके जाऊंगी जिस पर जाके हमको कुछ नया भी पता लगेगा और हम कुछ नया भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए शोध चक्र वेबसाइट को एक्सप्लोर कर लेते हैं और ये क्यों रेलेवेंट है या हमें ये अब क्यों जरूरी होने वाला है, तो देख लेते हैं रिसर्चर्स के हिसाब से। मैंने टाइप किया है शोध चक्र .inflibnet.ac.in। और जैसे मैं नेट सेट को गाइडेंस करती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ इसको क्या बोलते हैं, क्या ये यूआरएल है, क्या ये डोमेन नेम है, इसको हमें पता होना चाहिए। ये HTTP का फुल फॉर्म के साथ एस क्यू लगा है, शोध चक्र का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, और ये AC मतलब एकेडमिक्स और IN मतलब इंडिया की वेबसाइट। तो ऐसे हम हर चीज के लिए नॉलेज रखनी जरूरी है, क्योंकि ये नेट सेट के पर्सपेक्टिव से कल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं शोध चक्र। उसके नीचे लिखा गेटवे टू रिसोर्सेज फॉर रिसर्चर्स। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ, नहीं तो आप मेरी वीडियो को जूम करके देख सकते हैं। ये क्या लिखा है यहाँ पर, सबसे पहले एन इनिशिएटिव बाय इनफ्लिबनेट सेंटर और एन इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ यूजीसी। ठीक है, इनफ्लिबनेट क्या है और ये हमको क्यों काम आता है, ये हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, हम देखते टैब से होम, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, डाउनलोड, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ज्वाइन, शोध चक्र। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं सबसे पहले। लिखा है रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ प्रॉब्लम और क्वेश्चन। तो थोड़ा सा रिसर्च के बारे बताया है। द प्रोसेस ऑफ रिसर्च implies मतलब मीनिंग various components in accordance with appropriate research methodology based on the type of research problem or question। तो अब तक तो अगर आप रिसर्च स्टूडेंट है, आप नेट सेट की प्रिपरेशन कर रहे या आप PhD स्कॉलर है, तो आपको पता होना चाहिए रिसर्च ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम। We identify a problem. How do we identify that? Either it could be through observation or attending different sessions or checking the world, or maybe I'll say reading the newspapers and sometimes just observing things. And otherwise, what should we all do is do a thorough review of literature। ठीक है, एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम से स्टार्ट होके प्रॉब्लम पर ही खत्म होनी चाहिए, ताकि आपके जो नेक्स्ट स्कॉलर्स होंगे, जो आपकी थीसिस पढ़ के, आपके रिसर्च पेपर्स पढ़ के स्टडी प्रपोज करना चाहेंगे, उनको गैप्स मिल सके। इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस टू ब्रिंग सोसाइटल चेंजेस एंड ईज द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो मैंने आज ही एक रिसर्च पर बात की है कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अपनी रिसर्च का मीनिंगफुल इम्पैक्ट लाना चाहिए। ठीक है, आप रिसर्च क्यों प्रपोज करें ये आपको पता होना चाहिए। और क्या मैं सिर्फ अपने 3 इयर्स, 4 साल, 5 साल इन्वेस्ट करूँ एक टॉपिक में विदाउट नो रिटर्न्स। रिटर्न्स की बात मैं करूँ तो सिर्फ करियर या सैलरी नहीं, प्रमोशन नहीं, कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में एड नॉलेज होनी चाहिए, या फिर इंडस्ट्री को फायदा होना चाहिए, या फिर सोसाइटी को फायदा होना चाहिए। रिसर्च अलाउज रिसर्चर्स to pursue their career in their area of interest. There are 950 plus universities in India। तो आप ये हाईलाइट कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो हमेशा अपने नोट्स बनाइए। ये जैसे आपको रिसर्च एप्टीट्यूड UGC नेट के पेपर में भी काम आएगा, आप सेट के लिए प्रिपेयर करें तो भी काम आएगा, अगर आपका पेपर 2 में भी रिसर्च है तो भी आपको काम आएगा, और अगर आप PhD स्कॉलर है तो डेफिनेटली आपको इसकी नॉलेज होनी जरूरी है। सो देयर आर 950 plus universities in India। Each of these universities are involved in teaching and research in a variety of disciplines। Disciplines जिसको हम subjects बोलते हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी आजकल है, जैसे 2 सब्जेक्ट्स को मर्ज करके। कॉमर्स इज अ डिसिप्लिन, ह्यूमैनिटीज इज अ डिसिप्लिन, साइकोलॉजी इज अ डिसिप्लिन, इकोनॉमिक्स इज अ डिसिप्लिन। मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग रिसर्च एक्टिविटीज आर टाइम कंज्यूमिंग टास्क दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू एग्रीगेट वेरियस इंफॉर्मेशन एट वन प्लेटफॉर्म। तो कह रहे हैं पूरे इंडिया में अगर रिसर्च हो रही है तो ये सबको मैनेज और मॉनिटर करना कितना डिफिकल्ट है। आज हम खुद की लाइफ को नहीं मैनेज कर पाते, तो पूरे इंडिया में रिसर्च हो रही है वो मैनेज करना कितना डिफिकल्ट है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, किसके लिए, सारी चीजों को एक साथ लेके आने पर। तो ये प्लेटफॉर्म है बेसिकली शोध चक्र।
It is a need of an hour to manage research activity with the use of the latest tools and techniques to complete the research work within the stipulated time. आपको पता होना चाहिए, अगर आपको कॉलेज में इंफॉर्मेशन देनी है अपने रिज्यूमे के अलावा, अगर आपको अपने प्रोफाइल, ऑनलाइन प्रोफाइल, या फिर जैसे मैं बात करूं, आपको नैक के लिए डेटा देना है, एनआईआरएफ के डेटा देना है, तो आपके पास ये डेटा तो होना ही चाहिए। तो वैसे ही जब इंडिया मैनेज करिए तो इतना सारा डेटा कैसे मैनेज करा जाएगा? तो इसी के लिए शोध चक्र है। तो अबाउट शोध चक्र पढ़ लेते हैं, ये नेट सेट को भी काम आएगा और रिसर्च स्कॉलर्स को भी। अब तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो मैं बोलूंगी चैनल से जुड़ जाइए। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियोस से हेल्प हो रही है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। शोध चक्र इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, अगर आपको पहली बार इन्फ्लिबनेट पता लग रहा है तो उसके ऊपर नोट्स बनाइए। इन्फ्लिबनेट का फुल फॉर्म है इनिशिएटिव ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर अंडर द गाइडेंस ऑफ यूजीसी। तो किसके अंडर है? यूजीसी। टू हेल्प द एकेडमिक कम्युनिटी, तो किसको हेल्प कर रहा है? एकेडमिक कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब जैसे अब हम टीचिंग फ्रेटर्निटी है, फैमिली है, ड्यूरिंग द रिसर्च लाइफ साइकिल, तो उनकी रिसर्च के टाइम ये हेल्प कर रहा है एकेडमिक्स वालों को। क्या हेल्प करता है देखते हैं। शोध चक्र प्रोवाइड्स अ यूनिक स्पेस टू द रिसर्चर, गाइड, supervisor and university to manage the research life cycle of a research scholar। तो एक रिसर्च स्कॉलर की पीएचडी जर्नी यहां से मॉनिटर होगी, यहां पर उनको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा और वो मैनेज कर सकते हैं। इसका मतलब हम भी अपना अकाउंट बना सकते हैं और गाइड और सुपरवाइजर्स भी। दिस विल वर्क एज अ डिजिटल वर्क स्पेस वेर इन रिसर्चर्स कैन कलेक्ट, स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड साइट द रिसर्च वर्क। तो ये प्लेटफॉर्म क्या करता है? कलेक्ट करता है, स्टोर, ऑर्गेनाइज और साइट द रिसर्च वर्क। किसकी बात करें हम? रिसर्च स्कॉलर की रिसर्च जर्नी की। द शोध गंगा वुड हेल्प रिसर्चर्स टू क्रिएट द प्रोफाइल एंड मैनेज द प्रेफरेंसेस। तो जैसे हम सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं वैसे ये रिसर्चर का प्रोफाइल रहेगा। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द पोर्टल स्टार्ट्स विद साइनिंग एन एमओयू। तो ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? एमओयू साइन करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए एमओयू का फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर आज आप एक स्टूडेंट है तो भी आपको पता होना चाहिए, आप टीचर हो तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा। तो साइनिंग एन एमओयू बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड इन्फ्लिबनेट सेंटर। तो मतलब अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से बिलोंग करती हूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई और इन्फ्लिबनेट सेंटर के बीच में एक एमओयू होना चाहिए। फिर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हैज टू प्रोवाइड वैलिड इंफॉर्मेशन ऑफ द रिसर्चर एंड सुपरवाइजर। तो यूनिवर्सिटी या रिसर्च सेंटर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। किसकी इंफॉर्मेशन? रिसर्चर और सुपरवाइजर की। किसको प्रोवाइड की जाएगी? शोध चक्र को। फर्दर रिसर्चर कैन लॉग इन टू द सिस्टम। तो एक बार हमारा यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो गया, प्रोफाइल क्रिएट हो गई, तो आप सिस्टम पर लॉग इन कर सकते हैं एंड यू कैन अवेल द फीचर्स ऑफ शोध चक्र। द सिस्टम विल जनरेट, ये जो हम अपनी प्रोफाइल बनाते हैं जैसे हमेशा जो आप राइट साइड पर देख सकते हैं, तो ये आप एंट्री करके अपना बना सकते हैं यहाँ पर क्रेडेंशियल्स टू द रिसर्चर्स, सुपरवाइजर्स एंड द यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बताया फॉलोइंग आर द स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पर कौन कौन है स्टेक होल्डर्स? बेनिफिशियरी, रिसर्चर्स। तो रिसर्चर्स की यहाँ पर पूरी रिसर्च जर्नी हो जाएगी। नॉलेज रिसोर्सेज, असिस्टेंस फॉर लिटरेचर वर्क, रिसोर्स एग्रीगेशन, पब्लिकेशंस, वर्कशॉप्स एंड कॉन्फ्रेंसेस की भी इंफॉर्मेशन आएगी। रेफरेंस मैनेजमेंट, जैसे कि मैं बताती हूँ जोटेरो या मेंडले। इंटरेक्शन विद द गाइड एंड थीसिस सबमिशन। गाइड्स और सुपरवाइजर्स के लिए क्या है? यहाँ पर डैशबोर्ड है तो वो ट्रैक कर सकते हैं प्रोग्रेस। प्रोफाइल मैनेजमेंट, वर्क प्रोग्रेस ट्रैकिंग, इंटरेक्शन विद द रिसर्चर्स, नॉलेज रिसोर्सेज। यूनिवर्सिटीज के लिए भी डैशबोर्ड है, प्रोफाइल मैनेजमेंट हो जाएगी उनकी, रिसर्चर्स एंड गाइड की, कम्युनिकेशन इंटीमेशन यहीं से हो जाएगा, वर्क प्रोग्रेस रिव्यू एंड रिपोर्ट जनरेशन। ठीक है, तो आपकी अगर यूनिवर्सिटी यहाँ पर रजिस्टर्ड है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, और अगर जो यूनिवर्सिटी को इंटरेस्ट है तो वो यहाँ इनसे एमओयू साइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने डिटेल्स दी है, ऑनलाइन सेशन ट्रेनिंग होती है, कैसे शोध चक्र को आप ज्वाइन कर सकते हैं एज अ रिसर्चर, एज अ यूनिवर्सिटी और एज अ गाइड, और ये डाउनलोड करके आप उनका एमओयू चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड एमओयू, और आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी पढ़ सकते हैं। तो आप अपने सेंटर्स को, यूनिवर्सिटीज को ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और अगर चेक कर सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेटिंग है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर लिखा है वेबसाइट इज करेंटली अंडर मेंटेनेंस, तो यहाँ पर मैं चेक नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, अब ये ओपन नहीं हो रही है,
तो नेक्स्ट टाइम मुझे कब मिलेगा चांस तो मैं आपको ओपन करके वेबसाइट को एक्सप्लोर करके भी बताऊंगी। आई ट्राई वंस अगेन, ठीक है। तो अभी ये मेंटेनेंस में जा चुकी है, नो वरीज, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए। और अगर आप नेट के स्टूडेंट है तो सिर्फ एग्जाम आ रहा है तब मत पढ़िए, हमेशा रेगुलर कंसिस्टेंसी इज द की टू द सक्सेस। मैं हमेशा कहती हूँ सिलेबस लेके बैठिए राइट रिसोर्सेज के साथ, और ऐसा ना हो कि सिर्फ नोटिफिकेशन आ रही है। जैसे मैं महाराष्ट्र से हूं तो पिछली बार सेट एग्जामिनेशन भले मई में डिक्लेयर किया गया था बट कंडक्ट हुआ था जून में, तो फॉर्म्स हो सकता है आने वाले हो। आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मैं वहां पर नोटिफिकेशन दे देती हूँ। और अगर आपको पता है नेट तो जून और दिसंबर में आता ही है, तो कोई भी टाइम पढ़ने के लिए मैं कहूंगी राइट नहीं है, हर टाइम को राइट बनाइए। पब्लिक हॉलीडेज और छुट्टियों का फायदा उठाइए, लाइफ में सेक्रीफाइसेस करने जरूरी है। फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।